पास में आता था तो आप खुश नजर आते थे। आज क्या बात है जो कि बिल्कुल उदास बैठे हैं आप? मेरे वफादार दोस्त, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो, आज मैं इतना गमगीन क्यों? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो क्या बताऊं सबब? आपसे क्या और क्या बताऊं सबब? दोस्त मन आपसे रंग छाया जो इस दिल के दरमियान है। तुझ भाई की नजरों मैं हरदम रहूं, बस इसी से जिगर ये परेशान है। किस तरह से कहो तुझ मैं मान लूं, किस तरह से कहो। ससरत के शामा मुहैया है गुल दोस्त मन, और ससरत के शामा मुहैया और खास मतलब है क्या? हमसे जाहिर करो, मैं तो जान लूं। आखिरत साहब का खास मतलब है क्या? क्यों? जी हाँ। तुम क्या समझते हो मेरे दोस्त कि मैं अपने दिल की बात तुमको ऐसे ही बता दूंगा? क्यों? आखिर कहना क्या है? बताऊंगा, लेकिन तुमको एक काम करना पड़ेगा। कोई खास काम है? हाँ, खास काम। बताऊं? हाँ हाँ बताइए, मैं हर काम। तो साथ देने का अगर मुझसे वादा करो, साथ देने का अगर। ये साथ देने का अगर मुझसे वादा करो तो बताऊं लिया जो जिगर ठान है, वरना कहे कर बिगाड़ूं और धर्म को नहीं। क्या समझ रखा तू मुझको नादान है? मेरा दोस्त, पहले तुम उस परमात्मा परमेश्वर की कसम खाकर कहो कि जब तक हमारी तुम्हारी ये जिंदगी है, तब तक हमारी तुम्हारी जिंदगी में दोस्ती के सिवा कभी गद्दारी नहीं होगी। दोस्त मन, हाँ, जब आज तक नहीं गद्दारी हुई तो आगे क्या होगी? लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। उस परमात्मा परमेश्वर को साक्षी करके कहो कि दोस्ती हमेशा वफादारी के साथ चलती रहेगी। दोस्त मन, हाँ, तो दे रहा कौल ईश्वर की, और मैं खाकर कसम दे रहा कौल ईश्वर की।
परमेश्वर की खाकर कसम, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। मैं तुझको दुखी देख सकता नहीं, जो कहो काम करने को तैयार हूँ। मैं दुखी तुझको दुखी कभी नहीं देख सकता हूं। मैं उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध खा के कहता हूं कि तू जो काम करने को कहेगा मैं हर काम करने को तैयार हूं। विजय सिंह, अब मुझे यकीन हुआ कि तुम वफादारी के साथ जिंदगी भर साथ निभाओगे। क्यों नहीं? तो अब मेरे दिल के अंदर क्या है ये सुनो। दूसरी बात, तुमको करना क्या है ये भी सुनो। हाँ बोलो, क्या कर? तो लो ये पिस्तौल करने और जरा थामिए, लो ये पिस्तौल। अरे करने जरा थाम ये और लगाओ ना एक पल की देरी, यहां खत्म राजा को कर दो और इस संसार से देख लूं मैं तुम्हारी दिलेरी जरा। जे खत्म राजा को कर दो। मेरे वफादार दोस्त, पकड़ो ये रिवाल्वर, पहुंचो राज दरबार। मेरे बड़े भाई यानी इस चंद्रनगर के महाराज प्रेमनाथ का इस दुनिया से नामो निशान खत्म कर दो। पकड़ो मेरा रिवाल्वर। लेकिन मेरे दोस्त, हाँ, वो तेरे बड़े भाई हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना वाजिब नहीं है। विजय सिंह, तुम जानते हो कि भाई से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं होता और भाई से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। मैं तुमको हुक्म देता हूं कि जाओ महाराज प्रेमनाथ का खून कर दो। दे चुका जो वचन और उसको पलटू नहीं दे चुका जो वचन। और दे चुका जो वचन उसको पलटू नहीं, और पिस्तौल का आजाद कराऊंगा मैं। अरे मार पिस्तौल का आजाद कराऊंगा। दोस्त मन, मैं कॉल कर चुका हूं, जा रहा हूं राज दरबार और तुम्हारे भाई साहब का काम तमाम करके वापस आता हूं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुमको हुक्म देता हूं, जाओ और मेरे बड़े भाई महाराज प्रेमनाथ का नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर दो।
ऐसा ही होगा। जाओ। लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ। जाने से पहले जी हाँ, वो भी कह डालो। क्या कहना चाहते हो? दोस्त मन। हाँ। और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरा गम मेरा गम, मेरा गम तेरा गम, सुन ले मेरे यार। खाना पीना साथ है, खाना पीना साथ है, सुन ले मेरे यार। जान से भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ राम सेवक। हाँ लड्डू। ये मेरा दोस्त यहां से गया है राज दरबार, हाँ और राज दरबार पहुंचते ही मेरे भाई का नामो निशान खत्म कर देगा। ये तो बात सच है। उसके बाद में मैं इस चंद्रनगर का महाराज बहुत जल्द कहलाऊंगा, हाँ काहे नहीं ऐसे और तो- हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। सबनम कभी सोला कभी तूफान है आंखें। सबनम कभी सोला कभी तूफान है आंखें। आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बसर जिसने मेरी जान है आंखें। तुलता है बसर जिसने मेरी जान है आंखें। आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को।
बड़ी चीज मेरी जान है आंखों में, दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखों में। सबने कभी सोला कभी तूफान है आंखों में, सबने कभी सोला कभी तूफान है आंखों में। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद पर निगाहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद पर निगाहबान है आंखें। सबनम कभी सोला कभी तूफान है आंखें, सबनम। हेलो हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, कहानी में गौर कीजिए। इधर महाराज प्रेमनाथ अपने दरबार में आते हैं और देखिए क्या बातचीत होती है। राजमाता क्या बात है? देखो, अभी कल मेरे स्वामी जी रात दरबार से वापस नहीं आए। चलिए आराम कीजिए, आने का टाइम हो गया है, आते होंगे। ठीक है, मैं चल के आराम करती हूँ। महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल। द्वारपाल, क्या बात है? महारानी जी महलों में है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए। हाँ दोस्तों, कहानी गौर कीजिए। इधर देखिए महारानी जी से और महाराज प्रेमनाथ से आपस में देखिए क्या बातचीत होती है। स्वामी जी, और ना मालूम क्या है जो मेरा दिल कहने में नहीं है। महारानी जी, आज मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसे मैं आता था तो खुश नजर आती थी, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा उतरा क्यों दिखाई दे रहा है? महारानी जी, क्या? अरे ये मुख कमल क्यों आपकी मुमिलाई हुई है? मैं जानना चाहता हूँ, क्यों इतना परेशान हो? रात में जब सो रही थी तो सोते समय एक स्वप्न देखी, क्या? इसीलिए मेरा दिल उदास है। क्या सपनों की बातों में उदास रहती हो महारानी? स्वामी महारानी, और देखी राती है सपना, और देखी राती है सपना, किसी से
उदास बैठी और देखी रात जपुला। बस इसी बात के लिए परेशान हो महारानी जी। अरे सपने सच्चे न होते हैं संसार में, सपने सच्चे न होते। सपने सच्चे न होते हैं संसार में, खामखा तुम महारानी परेशान हो। सपने सच्चे न होते हैं संसार में, सपने सच्चे न होते हैं संसार में। महारानी जी बेकार में परेशान हो, सपने कोई सच्चे थोड़ी होते हैं। लेकिन मेरा दिल धीरे नहीं धर रहा। अरे महारानी जी आदमी आया और काले वस्त्र में आकर आपका खून कर दिया अरे ये सब झूठी बातें हैं। और मेरे दोनों बेटे वो भी मुझसे छूट गए। पागल हो गई हो क्या? सपने सच्चे नहीं होते। और ऐसे रात बिरात देखो कोनो सपना सच्चे नहीं होते। एक दिन है हम सपने में कहा देखते रहे कि हम नदी में बह जाए थे। जब आंखें खुली तो भैया हम चरपाई के नीचे पड़े। ठीक है स्वामी जी। महारानी जी अरे मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ फिर भी तुम इतना परेशान रहते हो। महारानी जी अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी, मरते दम।
तुम हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाओ, मैं तब तक के लिए आराम करता हूँ। ठीक है, मैं भी जाके आपके लिए चाय बना के हाँ, जाओ। लाती हूँ। तब तक आप विश्राम करिए। और गुड्डू, तुम अपनी ड्यूटी ठीक से स्वामी जी के पास में देना, और बगैर स्वामी जी के इजाजत के कोई अंदर आने नहीं पाए। मेरा दिल कहता है मैं अपने स्वामी जी को छोड़ के कहीं न जाऊं, लेकिन अगर चाय नहीं बनाऊंगी तो कौन बना के देगा? क्योंकि कहना तो मुझे मानना ही पड़ेगा। स्वामी, और दिल में तुम्हें बिठा के कर लो मैं बात दिया के जा कर दोस्तों, कहानी में गौर कीजिए। इधर महाराज प्रेमनाथ अपने महल में आराम करते हैं, और उधर जिनका नाम है विजय सिंह जाते हैं। देखिए महाराज का खून कैसे करते हैं। कहानी में गौर कीजिएगा।